बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिल्टन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं राजन सर आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात कहने जा रहा हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने मिल्टन एकेडमी को प्यार दिखाया है, सब्सक्राइब किया है, उसी तरीके से मेरा भी यूट्यूब चैनल है बच्चों। इसका नाम है हैकिंग जोन। आप जैसे ही लिखिएगा यूट्यूब पर हैकिंग जोन, मेरा चैनल आ जाएगा। इस चैनल को भी जा करके थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए हर एक बच्चों के साथ। यहाँ आपको क्लास 11th का सारा एक ही लेक्चर एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट में क्लास 11th खत्म किया गया है। चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी यहाँ आ रहे हैं और PYQs क्वेश्चंस भी क्लास 11th के अवेलेबल है। मतलब हर एक चीज यहाँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ कंप्यूटर में जो स्किल कोर्सेस हैं, जैसे कि एक्सेल है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, हर एक कोर्सेस अभी मैं धीरे धीरे लेकर के आ रहा हूँ हैकिंग जोन के ऊपर। तो मेक श्योर बच्चों आप लोग जाएं और हैकिंग जोन को भी अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को। बच्चों, तो इस काम को जरूर कीजिए आप लोग। चलिए अभी कर लीजिए जाकर के पहले सब्सक्राइब सारे बच्चे, बाकी बात उसके बाद इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि क्लास 11 का एग्जाम सब्जेक्टिव भी होना है, ऑब्जेक्टिव भी होना है, जो कि नया चीज है, अभी तक कभी नहीं हुआ है। जितने भी 11th क्लास के विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, तो वो एकदम तुरंत से आकर के इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स आपका ऑफलाइन भी होने जा रहा है और ऑनलाइन भी होने जा रहा है। ऑनलाइन में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कोर्स ऑनलाइन होने जा रहा है मिल्टन एकेडमी के ऊपर। कहाँ होगा? मिल्टन एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर होगा ऑनलाइन, जाकर के इनरोल कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट आ जाइए ऑफलाइन पढ़ने के लिए, जो कि आपका अवेलेबल है। एड्रेस है इसका बाबू गांव चौक, एकदम बाबू गांव चौक से एकदम 20 कदम आगे आइएगा मटवारी रोड के तरफ। बाएं साइड में आपको बैनर दिख जाएगा हैकिंग जोन का, जहां पर शानदार तरीके से नए अंदाज में आप लोगों को क्लास 11th कराया जा रहा है। ADCA प्लस वगैरह हर एक चीज नए अंदाज में कराया जा रहा है बच्चों। अपडेटेड सॉफ्टवेयर में कराया जा रहा है, विंडो 11 में पढ़ाया जा रहा है। पूरा हजारीबाग विंडो 7 में पढ़ा रहा है, लेकिन हैकिंग जोन में आपको नए तरीके से विंडो 11 में पढ़ाया जा रहा है। चलो, अब वही तो डेटा टाइप जो है उसका टाइप होता है, ठीक है। इन C++ देयर आर टू नहीं, बार बार इसको हम सुधार नहीं पा रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक तो होता है फंडामेंटल डेटा टाइप, एक होता है डिराइव डेटा टाइप, एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या क्या होता है? फंडामेंटल डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या क्या होता है मनु, एक बार बताओ। फंडामेंटल डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। 3 तरह का डेटा टाइप होता है, ठीक है। यही सब स्ट्रिंग, इंटीजर, तो सब अभी इसी के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो एक छोटा सा एग्जांपल बताइए कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। जो डेटा के टाइप को बताता है उसको बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है, फिर डिराइव डेटा टाइप क्या होता है, उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है। कोई इसका आंसर बताओगे कि फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है? एनीवन? हम बताएं? एक सेकंड रुक जाओ। और कोई? और कोई? नहीं? चलो बताओ दीक्षा। जो पहले से बना हुआ रहता है। प्री डिफाइंड। प्री, जो C++ में प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, पहले से बना हुआ है। प्री डिफाइंड डेटा टाइप इन C++, ठीक है। जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, पहले से बना हुआ है और जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप। फंडामेंटल का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला डेटा, स्टार्टिंग वाला डेटा टाइप। फिजिक्स में बताए हैं, 3-4 बार बताए हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट होता है और डिराइव यूनिट होता है। पढ़े हो ना सब फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट? फिर सर फिजिक्स का पता नहीं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ लिए फंडामेंटल डेटा। ठीक है, चलो कहीं पढ़ लिए ना। डिराइव का मतलब होता है जो फंडामेंटल से ही बनाया जाएगा, और फंडामेंटल जो प्री डिफाइंड है, पहले से C++ में बना हुआ है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले फंडामेंटल को हम लोग पढ़ते हैं।
टॉपिक क्या हमारे पास है? फंडामेंटल डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, तो उसका मतलब क्या समझना? फंडामेंटल ही समझना। ठीक है, प्रिमिटिव और फंडामेंटल एक ही चीज है। चलो ठीक है, तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दीज डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन क्या लिखा है? बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ है, और प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड का मतलब है कि पहले से डिफाइंड है, दोनों का मतलब सेम है। बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, पहले से बना हुआ डेटा है इसमें, बिल्ट इन और प्री डिफाइंड मतलब कि पहले से डिफाइन है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। तो इस तरीके के डेटा टाइप को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल डेटा टाइप। जैसे एग्जांपल में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, etc। ये जो है ना इंटीजर, इंटीजर कैसा डेटा टाइप है? फंडामेंटल डेटा टाइप है। कैरेक्टर कैसा डेटा टाइप है? ऐसा जो ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, ये सब कैसा डेटा टाइप है? फंडामेंटल डेटा टाइप है। फ्लोट, फ्लोट जिसमें डेसिमल वाला वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं, वो कैसा डेटा टाइप है? फंडामेंटल डेटा। फंडामेंटल। चलो भी एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, लेकिन जिसका नाम बोलेंगे वो बताओगे, ठीक है? सुमन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुमन रेडी हो कि नहीं बताने के लिए? नो यस, सर। यस क्या बोली? सर यस। नेहा बोल। चलो नेहा रेडी नहीं है, उसको छोड़ दो। सुमन रेडी हो? पूछे? यस सर। चलो ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? FLOAT, फ्लोटिंग डेटा। किस तरह का डेटा इसमें आता है? सर हमको पता है। हाँ रुक जाना, तुमको तो सब पता है, ज्ञानी हो। नेहा, पता है नेहा? नहीं सर। अच्छा, फ्लोटिंग में आता है, हाँ बोलो दीक्षा। डेसिमल वाले नंबर को इसमें लिखते हैं, डेसिमल वाले नंबर को, जो अरे पॉइंट में होते हम हैं। समझ गए हैं। तुम वैष्णवी को पीछे छोड़ देगी, समझ गए हम। हम्म, डेसिमल वाला नंबर, ठीक है। चल, अब तो ये समझ में आ गया। फ्लोटिंग में क्या, फ्लोटिंग डेटा टाइप में कौन से नंबर आते हैं? डेसिमल वाले। इंटीजर में कौन से आते हैं? इंटीजर, सिर्फ इंटीजर। कैरेक्टर में अल्फाबेट। तो अभी ये सारे को हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, एक एक करके। दैट मीन्स इंटीजर क्या होता है पहले पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टर, फिर बुलियन, फिर फ्लोटिंग, फिर डबल, फिर वैल्यूलेस वॉइड। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन है, आ, मन्नू तैयार हो? हम्म, जी सर। इंटीजर डेटा टाइप किसको बोलते हैं? सर जिसमें जीरो से लेकर नेगेटिव से फिर जीरो से टू द पॉजिटिव तक होता वेरी गुड। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, क्या क्या आएगा है। इंटीजर में? ऑल नेगेटिव नेगेटिव नंबर, एंड ऑल ऑल पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, प्लस भी लिखते हैं ना, शॉर्टकट मारते हैं ना, प्लस भी, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो से जीरो भी आएगा। क्या नहीं आएगा इसमें? फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। विदाउट, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। इंटीजर में डेसिमल वाला का कोई रोल नहीं, मतलब डेसिमल वाला इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर वैल्यू। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, विदाउट डेसिमल, इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर वैल्यू। गुड, सही जवाब दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो,
थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? जो बताएंगे बस उतना सुनना। देखो, इंटीजर जो है ना, इंटीजर का टाइप होता है। अब इंटीजर का भी टाइप है, लेकिन ये सब तुम लोग को पढ़ना नहीं है, 12th में पढ़ना, लेकिन आ गया है तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, इंट्रो दे देते हैं खाली, ठीक है? देखो, यहाँ क्या है, इंटीजर का टाइप होता है, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। सर ये तीनों में सब, तीनों तो अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, तीनों इंटीजर ही है। क्या अंतर है तो सर, अंतर ये है कि अगर हम शॉर्ट लिखेंगे ना, शॉर्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें उसका रेंज कम हो जाएगा। रेंज दैट मीन्स कि -32,768 से लेकर के 32,767 तक के ही, इसके बीच के ही नंबर को हम इस्तेमाल कर पाएंगे अगर शॉर्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बहुत कम नंबर हुआ ना, बहुत कम नंबर हुआ। ठीक है, तो इंटीजर का छोटा फॉर्म है शॉर्ट, और इंटीजर आया एक। इंटीजर में फिर यही देखो, इंटीजर और शॉर्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। और एक है लॉन्ग, इंटीजर में लॉन्ग। तो हम लोग ज्यादातर कौन से इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं? लॉन्ग वाले इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। इंट ही लिखते हैं बट लॉन्ग वाले इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये सारा नंबर आता है यहाँ। 2 अरब 14 करोड़ 74 था, गड़बड़ हो गया रे। दो 2 अरब 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 33,648 टू दैट मच, इसके बीच का नंबर, ठीक है, लॉन्ग। तो ये वाला इस्तेमाल होता है डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट ये वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये सब जब छोटा छोटा नंबर लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ये सब इस्तेमाल हो। जैसे मान के चलते हैं, हम इंटीजर में लिखे हैं 2 3 4, यहाँ एक वेरिएबल बनाए हैं इंट ए इज इक्वल टू 2 3 4। अब यहाँ बताओ, वेरिएबल तो इंट बनाए हैं, लेकिन ये डेटा टाइप इंटीजर का टाइप है, तो ये कितना, मतलब ये कौन से में आएगा, शॉर्ट में आएगा कि इंट में आएगा कि लॉन्ग में आएगा? ये वाला अभी जाहिर सी बात है, शॉर्ट में या इंट में आएगा, किसमें आएगा? इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। तो मान के चलते इंट में आएगा, अभी किसमें आएगा ये? इंट में। लेकिन इसी नंबर को हम लंबा कर देंगे, इंट ए इज इक्वल टू 2 3 5 9 3 2 5 3। तो क्या ये इंट के अंदर आ पाएगा? नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा? लॉन्ग में चला जाएगा, ठीक है? लॉन्ग में जाएगा, लेकिन ऐसे ही वेरिएबल बनाएंगे, इंट ही लिखेंगे वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? बात समझे? दीक्षा समझी कि बाउंस हो गया? क्या बोले सर? समझी कि बाउंस हो गया? समझ गए। और बाकी बात या सोनू, सोनू का बाउंस हो गया। शोभा यस सर। समझ गई कि बाउंस? शोभा का तो पक्का समझ बाउंस। गए। समझ गई? हाँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा बार है, नहीं तीसरा बार है। तीसरा बार पढ़ रही है ये वाला तो। हाँ, अच्छा, चलो, ऑफलाइन और ये दूसरा दूसरा बार ऑनलाइन। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से नंबर जो है काम करता है। और जो नंबर मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं ना, वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है बाइट में, ठीक है? तो जो बड़ा इंटीजर लिखेंगे, लंबा सा इंटीजर लिखेंगे, देखो ये रेंज के पार चले जाएंगे, जब हम लोग इस रेंज के पार चले जाएंगे, यानी 5 डिजिट है, 6 डिजिट में जैसे जाएंगे हम, इंटीजर 6 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो 4 बाइट मेमोरी लेने लगेगा। कितना मेमोरी लेने लगेगा? 4 बाइट। और अदरवाइज अगर 5 नंबर तक ही रहेंगे रेंज में, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 डिजिट तक ही रहेंगे, तो वो कितना बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा? 2 बाइट, 2 बार। ठीक है? Yes, ठीक है, गुड। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा सबको। सुमन समझ में आया? यस सर। आ गया? चलो ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुमसे। नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
2 3 5 6, ये एक हम यहाँ वेरिएबल बनाए हैं इंट a इज इक्वल टू, ये वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। ये बता दो कि ये जो वेरिएबल बनाए हैं ये कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, 2 बाइट की 4 बाइट, ये वाला 2556। 2 बाइट। गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ गए इसका मतलब। तो इंटीजर खत्म हो गया, कैरेक्टर में चलते हैं। कैरेक्टर में बताए हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप में जब भी हम लोग सिंगल कोट के अंदर कोई भी सिंगल कैरेक्टर लिख देंगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टर डेटा टाइप, और इसको हम लोग कैर कीवर्ड का इस्तेमाल करके, जैसे इंट लिखते हैं ना इंटीजर के लिए, तो कैरेक्टर में हम लोग कैर लिखते हैं। ऐसे देखो, अगर हमको कैर कीवर्ड, यहाँ पे कैर नाम से एक वेरिएबल बनाना है जिसमें कैरेक्टर इनपुट लेना है, तो यहाँ लिखेंगे कैर, फिर ये वेरिएबल का कुछ नाम देंगे, मान के चलते हैं नाम दे दिए हम अल्फाबेट, अल्फाबेट, इसके अंदर एक अल्फाबेट डाल देंगे, सिंगल कोट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर, को हम कैरेक्टर का एक वेरिएबल इससे इससे हुआ क्या, तो एक डब्बा बना है अल्फाबेट नाम का, और इसमें ए आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अल्फाबेट वेरिएबल का नाम हो गया, कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, और इसमें कैरेक्टर वैल्यू दिया, ठीक है। ए सुप्रिया कहाँ है, शोभा, तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट, मतलब कि कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप कैसे बनाए, कैर कीवर्ड का यूज किया, इंटीजर वाला वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो इंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं इंट, फिर इसका कुछ नाम देते हैं और इसमें डाल देते हैं वैल्यू, 15 डाल दिए, तो ये हो गया इंटीजर वाला का वेरिएबल बनाए, कैरेक्टर वाला का इससे बनाएंगे, ठीक है। कैर लिखेंगे उसके पहले और नाम दे देंगे कुछ, और उसमें कैरेक्टर डाल देंगे, ठीक। अभी अगर हमको मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो ऐसे लिखेंगे कैर, फिर कुछ नाम दे देंगे, ए नाम दिए मान के चलो, और इसमें लिख देंगे 10, तो इसमें 10 कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। ये जो वेरिएबल बनाए इसमें कितना कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, 10। तो यहाँ पे कुछ भी डाल दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कुछ भी, मतलब कुछ भी, आई एम गुड, ये डाल दिए, ठीक है। तो इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो गया, आई एम गुड, और यहाँ कैर लगाए हैं, और यहाँ 10 दे दिया, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर हो गया ये। इसी को हम लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू आई एम गुड, दोनों का मतलब क्या है, सेम, ये और ये दोनों का मतलब क्या है, सेम। इसका थोड़ा सा तरीका अलग है वेरिएबल बनाने का, और इसमें स्ट्रिंग ए डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये पहले स्ट्रिंग नहीं था, पहले ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग बनाते थे, है ना, ए लिखते थे और यहाँ पे 10 कैरेक्टर लिखते थे, 10 ही कैरेक्टर यूज कर पाएंगे, 10 या 10 से कम। लेकिन जब स्ट्रिंग आ गया तो फिर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करने लगे। तो स्ट्रिंग जो है फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, कैरेक्टर है फंडामेंटल डेटा टाइप। तो कैरेक्टर समझ में आ गया यहाँ। स्ट्रिंग डिराइव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग न डिराइव है ना, हाँ डिराइव बोल सकते हैं उसको, लेकिन डिराइव में पढ़ते नहीं है उसको, ठीक है, वो अलग टाइप से डेटा टाइप है, ठीक है। हाँ। ये मल्टीपल कैरेक्टर से बना है, मल्टीपल कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर का ही एक अलग फॉर्म है, ठीक। चलो, तो ठीक है। ये कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर वाला वो भी बता दिए, और स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं वेरिएबल वो भी बता दिए। अब बात करते हैं बुलियन के बारे में, बुलियन डेटा टाइप, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं बूल डेटा टाइप, ठीक है, बुलियन। जब इसका इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा टाइप को, तो बूल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सर ये बूल कीवर्ड क्या क्या होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझो फिर से बता रहे हैं। Boolean data type are data type that represent binary values. Boolean data type जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है,
बाइनरी वैल्यू का मतलब 0 एंड 1, क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 एंड 1। 0 का मतलब फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, 1 का मतलब ट्रू। ट्रू। क्लियर? 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। टिपिकली यूज्ड फॉर ट्रू 1, फॉल्स 0। फॉल्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? 0। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आए लिखने या डेफिनेशन पूछे कोई कि बुलियन डेटा टाइप क्या है, तो बोलना इट इज ए फंडामेंटल डेटा टाइप विच इज यूज टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज 0 एंड 1। 0 फॉर ट्रू, 0 फॉर ट्रू, फॉल्स होगा सर। फॉल्स नहीं होगा। तो 0 फॉर, कहाँ ध्यान है तुम लोग? कोई नहीं सुन रहे हो, हम देख लिए। सर सुन रहे हैं बोलते तो फिर आप बोलते कि तुमसे पूछे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम लोग को एक कहानी बताए वो वाला हम, एक कहानी छोटा सा याद आया, शायद बताए होंगे, किसी किसी को बताए होंगे। तो कहानी ऐसा था ना, शोभा को बताए थे आज कहानी ना रे। देखो, एक बच्चा को पढ़ाते थे 2016 के आसपास, बताएं ये कहानी। तो हमको नहीं। उसको उसको ऐसे बताए थे हम कि देखो बाबू, तुमको अगर नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछना, 10 बार में भी नहीं समझ में आया 100 बार पूछना। बोले कि करोड़ों बार पूछो, लेकिन समझो इस चीज को, कोई भी चीज को क्या करो, समझो, समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। फिर पढ़ाएं, उसके बाद शुरू किए, मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ में वो आता है ना, 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन था उस समय, हमें को एग्जैक्ट याद नहीं है। उसको सॉल्व करते गए तो बोलते देखो, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इस तरह समझाएं? प्लस समझ में आया? तो एक बार पूरा सॉल्व करके दिखाएं उसको, मुझे समझ में आया? बोला कि नहीं समझ में आया सर। एक बार और पूछ, फिर बना के दिखाएं, समझ में आया? नहीं आया सर। समझ में आया? नहीं आया सर। फिर बना के दिखाएं, समझ में आया? नहीं आया सर। फिर बना के दिखाएं, समझ में आया? नहीं आया सर। एक झापड़ खींच के दिए उसको, एकदम कस के। ठीक है। उसके बाद अब समझ में आया? फिर बोलता है नहीं आया, अभी भी नहीं आया सर। फिर उसके बाद बोलता है सर हो गया आपका, 7 बार में हो गया, आप बोल रहे थे 10 बार समझाएंगे, 20 बार समझाएंगे, 7 बार में ही हो गया आपका। समझ में आया? तुम लोग को समझ में आया क्या समझाएं? यस सर। किसको किसको समझ में आया? सर हमको नहीं आया। सर हमको भी नहीं आया। मार खाने के बाद पर समझ में आ गया होगा। मार खाने के बाद ही बोल रहा था नहीं आया, नहीं आया। तो बाद में वो बताया कि आप तो बोले थे कि करोड़ों बार बताएंगे सर, 1000 बार बताएंगे, 7 बार में ही हो गया आपका। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते थे। तो अभी हम समझा रहे हैं यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में बताया है कि वन बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बुलियन डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी वैल्यू को, 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 0 का मतलब ट्रू की फॉल्स। अच्छा, जिससे पूछेंगे वो ना सब एकदम शांति छा जाता है। चलो, हाँ, पूछते हैं, चलो सुमन से। सुमन, 0 का मतलब ट्रू की फॉल्स? फॉल्स सर। गुड। और 0 का मतलब ट्रू। चलो, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। बड़ा आसान है इस्तेमाल करना। अगर हम यहाँ बोलें कि C इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दे दिए हैं A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, और यहाँ लिखे C इज इक्वल टू B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, तो B इज ग्रेटर देन A, तो क्या B इज ग्रेटर देन A है कि नहीं है? सर हम कुछ समझे नहीं। कहाँ ध्यान है? हाँ, कहीं नहीं, यहीं पर चलो है। ठीक है, अभी देखो किसी और से पूछते हैं, देखो कैसे बता देगा। मनु बता, तो B इज ग्रेटर देन A ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा?
बी बी का वैल्यू है 20 और ए का वैल्यू है 10, तो बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि इट्स ट्रू है। तो सी में कैसा वैल्यू जाएगा? बस यही बताना था। हाँ यही बताया था। सी में कैसा वैल्यू जाएगा? 1 जाएगा। कैसा वैल्यू जाएगा? 1। 1 कैसा वैल्यू है? बुलियन। कैसा वैल्यू है? बुलियन। अब समझ में आया यहाँ पे ट्रू फॉल्स वैल्यू कैसे स्टोर होगा? ठीक है। जो रिजल्ट आएगा सी में या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। तो जो ये 1 वैल्यू आया ना, ये कैसा वैल्यू है? बुलियन वैल्यू है, बुल वैल्यू। अभी इसका प्रोग्राम लिखेंगे आगे, तो देखना समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी इतना समझो कि ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ये होता है। चलो एक क्वेश्चन और, अभी फिर मौका तुम्हारे पास है। दीक्षा, ट्रू हाँ की सर। फॉल्स? ट्रू अब की कौन सा फॉल्स? क्वेश्चन है? हम्म अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू b। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। गुड। क्या होगा ये? फॉल्स, यानी कि सी में कैसा वैल्यू जाएगा? 0। ठीक है। सिंपल बुलियन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बुलियन डेटा टाइप, तो क्या लिखोगे? तो लिखना है कि बुलियन डेटा टाइप इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज 0 एंड 1, 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। कहानी और एक एग्जांपल दे देना तुम लोग। फ्लोटिंग और वैल्यूलेस पढ़ा करके खत्म करते हैं आज के क्लास को। ठीक है। फ्लोटिंग हाँ सर, यहीं पर है। यहीं पर है। बताओ फ्लोटिंग किसको बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट। चलो ठीक है। सुमन बताओ क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट? मतलब फ्लोटिंग डेटा टाइप है ये, क्या होता है? मतलब कौन सा डेटा आता है इसमें? फ्लोटिंग में हाँ। जैसे तो इसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं। नेहा पीछे से बोल रही है ना, डेसिमल। क्या आएगा इसमें? डेसिमल। ठीक है। फ्लोटिंग में क्या आता है? डेसिमल आता है। ओके। यहाँ लिखा भी है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आर डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट नंबर्स विथ फ्रैक्शनल पार्ट। क्या लिखा? विथ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है डेसिमल। तो फ्लोटिंग पॉइंट में कैसा नंबर आएगा? डेसिमल वाला, जो भी नंबर हो। ठीक है। कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा ये? 4 बाइट। जैसे एक यहाँ वैल्यू लिखे हैं 2.53। मनु कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा ये? फ्लोटिंग वाला कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? तो 3 है सर। हम हाँ? बताएं? रुको रुको ना, रुको ना। कितना है मनु? अरे आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, थोड़ा सा माइक के सामने आओ ना। फिर से बोलिएगा सर एक बार। क्वेश्चन है ना कि फ्लोट डेटा टाइप, ये पहले बताओ 2.53 जो है वो किस तरह का डेटा टाइप का नाम है? ये किस तरह का डेटा टाइप है इसका? सर ये डेसिमल है सर। डेसिमल डेटा टाइप नहीं होता है ना, फ्लोट है ये। क्या है? फ्लोट डेटा टाइप फ्लोट है। है। ठीक है। अब बताओ फ्लोट डेटा टाइप कितना मेमोरी कंज्यूम करता है कंप्यूटर में? बोलो 4 होगा दीक्षा। सर। हाँ एक सेकंड, कितना? 4 बाइट। 4 बाइट। गुड। 4 सर। हाँ ठीक है मनु, गुड गुड। 4 बाइट कंज्यूम करेगा। ठीक है। लेकिन कब तक? 7 डिजिट तक। यानी कि डेसिमल वैल्यू 2.237.3958, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट तक ही ये 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो कितना मेमोरी कंज्यूम करने लगेगा ये? 8 बाइट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट से ये डबल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा ये? फ्लोट से डबल। यहाँ देखो ना, बताया ना डबल। यहाँ देखो, है ना डबल फ्लोटिंग पॉइंट। क्या लिखा है ये? डबल फ्लोटिंग पॉइंट। तो वही चीज यहाँ पे है, ये है डबल फ्लोटिंग पॉइंट। क्या है ये? डबल फ्लोटिंग पॉइंट। कब? ये 15 डिजिट तक जाएगा। 7 डिजिट से ऊपर बढ़ जाएगा ना डेसिमल नंबर, जैसे कि ये आ गया
239.378252। क्या ये फ्लोटिंग के अंतर्गत आएगा? इसको किस तरह का डेटा टाइप है ये? इसका डेटा टाइप क्या होगा? कौन बताएगा? एक बार आवाज दो हमको। हम ठीक है, दीक्षा बताओ, किस तरह का डेटा टाइप है ये? वो डबल फ्लोटिंग। डबल फ्लोटिंग है, वेरी गुड। डबल फ्लोटिंग इसलिए है क्योंकि 7 डिजिट से ऊपर हो चुका है इसमें, 1 2 3 यस 4 सर। 5 6 7, 7 से ऊपर हो चुका है। अगर यहीं तक रहता तब तो फ्लोट था ये, लेकिन जैसे ही 7 से ऊपर हुआ तो ये डबल में कन्वर्ट हो, मतलब कि डबल के अंदर आएगा ये। ठीक है। और एक बात और, डबल वाला कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 8 बाइट। कितना मेमोरी कंज्यूम करता है? 8 बाइट। क्या सोनू सो गया रे पढ़ते पढ़ते? सो गया नहीं, लेफ्ट कर गया, नहीं सो ही गया है। हाँ सर जी, बोलिए थी राइटिंग लिख रहे थे अपना। राइट क्या लिख रहे थे? लिख रहे थे तो ज्यादा होमवर्क मिल गया, राइटिंग भी कर रहे थे। अच्छा, मल्टी हाँ, वर्किंग कर रहे इसीलिए हो, तो ध्यान तो नहीं होगा यहाँ। है, कैसे नहीं है सर। है तो बताओ तो जरा, डबल फ्लोटिंग कितना मेमोरी कंज्यूम करता है कंप्यूटर में? क्या सर? डबल फ्लोटिंग पॉइंट कितना मेमोरी कंज्यूम करता है कंप्यूटर में? 8 सर। ये देख के बोल रहा है कि समझ में आया? नहीं सर, समझ आए सर। 8 बाइट कितना करता है? 8 8 बाइट। बाइट। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट है वैल्यूलेस और वॉइड। क्या है? वॉइड। वॉइड में किसी तरह का डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें है ना डेटा, पॉइंट वाला डेटा है, नंबर है, तो वॉइड एकदम खाली रहेगा, बिना डेटा के रहेगा। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या याद रखना? एम्प्टी। याद रखना, एम्प्टी। ठीक है। और ये वॉइड का कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग? फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर। ऐसे नॉर्मली वॉइड का इस्तेमाल नहीं होता है। कहाँ यूज होगा? फंक्शन बनाने के लिए। बस इतना ही है। कल से चलेगा ड्राइव डेटा टाइप ऑनलाइन क्लास में। अभी बताओ, ये डेटा टाइप जो बताए हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप, ये इतना क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। गुड। और सुमन, नेहा? हो गया हो सर। गया सर। गुड। और मन्नू? हो गया। मन्नू का तो क्लियर है पहले से। वेरी गुड। ये चैप्टर 7 है, मालूम है ना? ये हाँ कौन सा सर, चैप्टर? पता है। ये चैप्टर 7 है, डेटा टाइप है, डेटा हैंडलिंग है ये भी सर, खत्म हो जाएगा। हाँ। आप सुबह मेरे को ऐसा बोले कि हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। किसको? सुबह भैया को। शुभम भैया को? हाँ। हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ, तो वो लोग को भी पढ़ाएं। वो लोग तो कुछ नहीं पढ़ाता 11th में। पता नहीं वो लोग अभी क्या करेगा, धीरे धीरे, लेकिन सीख गया सब, प्रोग्रामिंग करने सीख ही गया। ठीक है, तो ये खत्म हो गया फंडामेंटल डेटा टाइप। बाकी बाद आज के क्लास को यहीं पूर्ण विराम दिया जाता है। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट सर। अरे हमको बोलने दो, तुम तो पहले गुड नाइट बोल के भाग जाती हो। तो मेरी तरफ सबको क्या रहेगा? गुड नाइट। तो गुड नाइट बोल गुड दिए। नाइट सर। हाँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। क्या सब कुछ गुड नाइट प्रॉब्लम? सर। कुछ प्रॉब्लम छूट गया तुम्हारा क्या? नो सर। समझ में आया? हाँ। गुड। डिराइव डेटा टाइप भी शायद एक बार पढ़े हुए हैं हम लोग, है ना? चलो, तो सबसे पहला अभी क्वेश्चन हम पूछेंगे। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? डिराइव डेटा टाइप पढ़े हैं? यस सर, एक बार बताए थे हम, एक फर्स्ट बार क्लास। बताया, फर्स्ट क्लास में डिराइव डेटा टाइप शुरू किए थे। चलो अभी फिर से एक बार बता देते हैं। नहीं, पूछ लेते हैं ना, फर्स्ट क्लास में कौन कौन था। चलो, दीक्षा से बहुत देरी से हम क्वेश्चन नहीं पूछे हैं।
ठीक है, तो दीक्षा बताओ डिराइव डेटा टाइप किसको बोलते हैं? बताते हो यार। सर जो फंडामेंटल से बना होता है ना सर, वही उससे बोलते हैं। ये कौन? सुमन है। यस सर। वेरी गुड सुमन। वैसा डेटा टाइप जो फंडामेंटल डेटा टाइप से बना होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिराइव डेटा टाइप, या उसी से ड्राइव किया जाता है। यानी कि मान के चलते हैं ये क्या है हमारा फंडामेंटल, MENTAL, फंडामेंटल डेटा टाइप ये हमारा। इसी को प्रीमिटिव भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमिटिव। याद रखना, इसी को क्या बोलते प्रीमिटिव हैं? TIV, प्रीमिटिव डेटा टाइप इसी को बोलते हैं। अब इसी से डिराइव डेटा टाइप बनेगा, है ना? इसी से, इसी का डेटा टाइप को यूज करके डिराइव डेटा टाइप बनेगा। तो यही तो इसका आंसर होगा कि वैसा डेटा टाइप जो फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज करके बना रहेगा या प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके बना रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिराइव डेटा टाइप। चलो शोभा, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। कंफ्यूज कंफ्यूज है? नहीं, हम्म। तभी बोले ना वही उसमें। ठीक है, तुम आधा बोली उस समय, C++ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म। इस मतलब वैसा डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना रहेगा उसको बोलेंगे डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। हम्म। चलो देखो, इसका टाइप देखो, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, 4 तरह का है डिराइव डेटा टाइप। और भी होते हैं लेकिन अभी 4 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन। अगर हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछें कि तुम्हारे घर का पंखा, फैन जो है वो फंक्शन कर रहा है, तुम लोग जवाब दोगे सर ठंडा का दिन है, काहे फंक्शन कराएंगे उसको, ठीक है, चुपचाप से अपना शांत है, ठीक है। तो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है लेकिन करता है। अभी फंक्शन नहीं कर रहा है लेकिन करता है, गर्मी में करता है। या अभी भी कोई ठंडा में भी फैन चला के सोता है? यस सर। ना। चलो ठीक है। तो पूरा सब 5 पे। लग जाएगा तुमको, ठंडा मार देगा, ठीक है। चलो ठीक, कम टू द पॉइंट। फंक्शन का मतलब होता है किसी, जो जो किसी काम को करेगा। अभी बताया ना, फंक्शन का मतलब फैन फंक्शन कर रहा है, तो बोलोगे यस या नो। तो वैसे ही फंक्शन होता है। प्रोग्रामिंग में भी फंक्शन क्या करता है? किसी काम को करता है। फंक्शन क्या करता है? किसी काम को करेगा, कोई टास्क को करता करेगा फंक्शन। क्या करेगा फंक्शन? किसी टास्क को करेगा, ठीक है। तो फंक्शन थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ जैसे पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। मान के चलते हैं ये हम फंक्शन बनाए हैं, ये जो करली ब्रेसेस है, ये करली ब्रेसेस के अंदर ये वाला होता है ब्लॉक ऑफ कोड। ये क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसमें जो भी हम लोग कमांड देंगे, उसी कमांड को फॉलो करके ये काम को करके देगा। ये टास्क इसको जो देंगे वो टास्क को करेगा, और इसी पूरे कोड को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इसी कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन। इस तरीके से हम लोग फंक्शन। फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम। तो अगर डेफिनेशन पूछे फंक्शन का, बताना है कि सर फंक्शन जो है ना, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है एक कोड लिखा जाता है करली ब्रेसेस के अंदर, उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करता है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करता है। बोलो समझ में आया करता सबको कि नहीं आया? है। यस सर। बस एक को समझ में आया? आ गया सर सब। बाकी बात बच्चे यस क्यों नहीं बोलते हो? यस सर। गुड, वेरी गुड। और कितना बुलवाना पड़ता है देखो को, है। नहीं आया क्या किसी को? बोलो तो नहीं आया तो फिर से हम बताएंगे फंक्शन किसको बोलते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। ठीक है, दीक्षा समझ में आया फंक्शन किसको बोलते हैं? सर दीक्षा नहीं है, आप उसको बार बार क्यों ढूंढ रहे? है दीक्षा? नहीं है, कैसा नहीं वो है? रहती है तो तुरंत बोलती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे ना, ये उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो यही फंक्शन है ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे सोनू, हम तुमसे पूछें कि तुम क्या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, तुम बोलोगे सर हम पढ़ाई करते हैं, है ना। अभी तो तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या है, पढ़ाई करना। यस सर। अभी पढ़ाई करोगे कि काम करोगे? नहीं ना, अभी तो पढ़ाई करोगे, ठीक है। सर तो पढ़ाई तुम्हारा करेंगे। वो स्पेसिफिक टास्क हो गया, तुम वही फंक्शन करोगे। क्या फंक्शन करोगे? तुम पढ़ाई करोगे। वैसे ही यहाँ जो काम देंगे उस काम को ये करेगा, ठीक है। यस सर। आप सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यस सर। क्या शोभा, समझ में आ गया फंक्शन किसको बोलते हैं? तो फंक्शन यही है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ तो आ देखो, गया। अगर ग्राफिकल तरीके से समझाएं तो देखो यहाँ थोड़ा सा इसमें हम लिख दिए कि हमको स्क्रीन पे 2+3+5 स्क्रीन पे दिखाओ, ठीक है। और इसको बोलेंगे कि एक हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करेंगे कि आई एम गुड, ये भी हमको स्क्रीन पे दिखाओ। और इसको एक डबल ऐसे रख देंगे और इसका कुछ नाम दे देंगे, यहाँ इंट मेन फंक्शन का नाम है। तो ये जो कोड लिखे हैं ये फंक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको जो बोलने हैं ना, इसको ये करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन। यही है ब्लॉक ऑफ कोड। ये कोड अलग तरीके से लिखा जाएगा, हम समझाने के लिए यहाँ लिखे इस तरीके से, ठीक है। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। चलो सुमन, एक बार फंक्शन का यस सर। डेफिनेशन बताओ तो क्या होता है। सर फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी भी स्पेशल काम को करता है। गुड, एकदम एक्यूरेट जवाब, वेरी गुड, ठीक है। तो फंक्शन के बाद हम लोग पहुंचते हैं दूसरा डेटा टाइप, एरे। कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? एरे। एरे भी पहले बताया हुआ है, बहुतों बार बताया हुआ है, ठीक है। हम लोग वेरिएबल पढ़ चुके हैं, सोनू नहीं पढ़ा है, बाकी बस सारे बच्चे पढ़ चुके हैं वेरिएबल। देखो सोनू, वेरिएबल यहाँ एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सीख जाओ। वेरिएबल, यस सर। VARIABLE, वेरिएबल वाला टॉपिक थोड़ा सा शॉर्टकट में मार देते हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं? इट इज ए कंटेनर। इट इज ए कंटेनर। कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब डब्बा। दैट इज यूज टू दैट इज यूज यूज टू। टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए ये कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरिएबल ना एक तरह का डब्बा होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, सिंपल यही होता है वेरिएबल, इतना ही समझो, ठीक है। अब दूसरा यस सर। वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो देखो। वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सबसे पहले जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं उसका टाइप लिखते हैं। जैसे हमको अभी एक डब्बा बनाना है और उस डब्बे में मार्क्स को स्टोर करना है। एक बच्चा कितना मार्क्स लाया वो स्टोर करना है। तो नंबर स्टोर करना है, तो नंबर का डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप इंट और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हो, हम ए लिख देंगे और इसमें वैल्यू डाल देंगे 97। कंप्यूटर साइंस में कितना नंबर लेकर आया ये बच्चा? 97। मान के चलो 97। सोनू है ये, ठीक है। सोनू कितना नंबर लेकर आया कंप्यूटर में? 97, ठीक है। 97। तो ये हो गया इसका यस कोडिंग। सर। पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो गया कोडिंग। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिक तरीके से, तो एक डब्बा बनेगा, इसका नाम ए रहेगा और इसमें नंबर कितना आएगा? 97, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल, एक डब्बा बनता है वेरिएबल में। क्लियर हो गया वेरिएबल? अब सबको याद आ गया, जिसको जो भूले होगे उसको याद आ गया। ऐसा समझ आ गया। ठीक है, जो भूल यस गए सर। होगे उसको याद आ गया ना, ठीक है, गुड। अब यही वेरिएबल पे बेस्ड है हमारा एरे। कोई बता सकता है एरे का डेफिनेशन? अभी दीक्षा बता देती लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। चलो देखो,
जैसे वेरिएबल कंटेनर था ना, वैसे ये भी क्या है, कंटेनर है। एरे भी क्या है, कंटेनर। कंटेनर। एरे भी क्या है, देखो यहाँ लिखा है, एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप विच इज लाइक अ कंटेनर, विच इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स मल्टीपल आइटम्स। वेरिएबल में क्या करता था, वेरिएबल एक ही आइटम को स्टोर करने का क्षमता था, लेकिन इसमें एरे में मल्टीपल आइटम को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कितने आइटम को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल, 10, मल्टीपल। 20, 30, 40, 50, मल्टीपल आइटम को इसमें स्टोर कर सकते हैं, बट ऑफ सेम टाइप, एक ही तरह का होना चाहिए। यानी कि अगर नंबर है तो नंबर ही होना चाहिए, है ना। इंटीजर है तो सारा इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट है तो सारा फ्लोट होना चाहिए, कैरेक्टर है तो सारा कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन है। एरे भी क्या है, एक तरह का कंटेनर है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। यहाँ देख करके इसका डेफिनेशन दे सकते हो, है ना। देखते के साथ दिमाग में डेफिनेशन आना चाहिए कि एरे क्या है सर, कंटेनर है जिसमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जो कि सेम टाइप का होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, या इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। देखो इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल। कितना वेरिएबल इसमें, पांच। तो बोल सकते पांच। हैं एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। इसको एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एरे इज अ कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब ग्रुप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का क्या है, ये ग्रुप है, वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, ऑफ सेम डेटा टाइप। कौन सा डेफिनेशन बढ़िया है, ये शॉर्टकट वाला कि ये लंबा वाला, शॉर्टकट वाला। शॉर्टकट वाला, ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन ना बताएं, आगे बढ़ा दे स्लाइड, तो इसको डिफाइन कर लोगे अपने लैंग्वेज में सारे बच्चे। है सर। गुड, तो चलो सोनू कर लेगा, और बाकी यस सर। कर लोगे। चलो तो सोनू, व्हाट इज एरे। अरे सर, बताएं सर। हाँ बताओ ना। सर अरे ऐसा है सर, जो अपने जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल एक कंटेनर में एक कोई का स्टोर करता है, एरे करता है जो, तो मतलब बहुत सारे मतलब मल्टीपल कंटेनर का सेट मतलब स्टोर करता है ठीक है, ठीक है, सर सही हम जवाब बोलो। दे। हाँ अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज सही बोल रहे, वेरी गुड। चलो शोभा को भी देख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, बोलो शोभा। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। लिख लिए कॉपी में, हमको नहीं पता है। नहीं सर, नहीं लिखे, हम कॉपी खोल उल के भी नहीं बैठे। चलो तो खोल के बैठो, ठीक है, कॉपी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, एकदम एक्यूरेट जवाब है। ठीक है, चलो एक आध से आज पूछ लेते हैं। नेहा, नेहा, एरे किसको बोलते हैं, कुछ बोलिए। नेहा लाइन पे है, हाँ सर। बोलो तो एरे किसको बोलते हैं। भुला गई, कोई दिक्कत नहीं, भुला गई तो सर बोल रहे हैं हाथ करके। याद करिए। कहाँ से याद कर रही है, लिखी कॉपी में, नहीं। तो कैसे दिमाग से याद कर रही है, बोलो तो याद करो, देखो याद होता है। सुमन हेल्प करो थोड़ा सा नेहा को। सर या एक ही तरह के मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है। एक ही तरह के मल्टीपल डेटा को स्टोर करता, बहुत सही बोली हो, वेरी गुड। ठीक है, चलो मतलब लगभग समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। एक तो हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, बोल सकते हैं इसको, अभी बताया ना कि पांच वेरिएबल आ गया इसमें, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं सेम डेटा टाइप का। और दूसरा है कि ये कंटेनर होता है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है सेम डेटा टाइप। तो दोनों तरीके से जो तुम लोग अच्छा लगे, जो पसंद लगे, अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन दे सकते हो। मेरा टारगेट है कि समझाना तो समझ में आना चाहिए सिर्फ कि एरे क्या होता है। ठीक है, एक है एग्जांपल सर। अगर दे तो देखो, एक एग का ट्रे देखे होगे, ऐसा होता है एग का ट्रे, ठीक है, बहुत सारा एग होता है इसमें।
तो एक लाइन में जो होता है सारा एग उसको बोलेंगे एरे। एक लाइन में सेम तरह का एग होता है, सेम तरह का अंडा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरे बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है हमारा एरे का एग्जाम्पल, नीचे वाला क्या है? एरे का एग्जाम्पल है। इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एरे का एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एरे का एलिमेंट। एरे के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एरे एलिमेंट। ठीक है, और इसके नीचे अच्छा। वाले को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है इसको क्या बोलते हैं? एरे एनीबडी? इंडेक्स। क्या बोलते हैं? किसको सर? ये नीचे वाले को, ये वाले को एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्सेस क्या बोलते हैं? ये सब एरे का क्या है? इंडेक्स। हमको एक सेकंड देना, एक कॉल आए। तो एरे समझ में आ गया होगा, एरे का इंडेक्स भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। ये सर। अब एरे को कैसे बनाएंगे? कोडिंग का इस्तेमाल करके एरे को कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। देखो वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम लोग? कोई बता सकता है हमको वेरिएबल कैसे बनाते हैं? चलो पूछते हैं पहले ना अभी। सुमन बताओ तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर हमको नंबर स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है? नंबर स्टोर करना है, तो इसके लिए एक हमको वेरिएबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या क्या लिखेंगे बताओ जल्दी फटाफट से। सर उसमें पहले डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप क्या लिखेंगे? क्या होगा डेटा टाइप नंबर का? नंबर नंबर रहेगा तो उसका इंटीजर रहेगा। क्या लिखते हैं इंटीजर को? शॉर्टकट मतलब डेटा टाइप के फॉर्म में INT। इंट लिखते हैं। गुड। हाँ इंट लिखते हैं, उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। कुछ भी लिख देते हैं उसके बाद। उसके बाद जो मतलब वेरिएबल में जो डालना रहेगा नंबर वो डाल देंगे। चलो इसमें हम 100 डाल देते हैं। बन गया वेरिएबल ये? हाँ। हाँ, बन गया ना सुमन? वेरी गुड, बहुत हाँ। बढ़िया बनाई सुमन। ठीक है, तो ये कंप्लीट वेरिएबल बन चुका है। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू बना है ए और इसमें 100, ये डब्बे में 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है वेरिएबल बनाना। अब जिस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं उसी तरीके से एरे को भी बनाएंगे। एरे को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेटा टाइप। उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एरे का नाम। इसके बाद इसमें साइज डाल देते हैं कि कितना बॉक्स रहेगा। यहाँ जितना मत लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो इसमें 5 बॉक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस में इसका वैल्यू को डाल देते हैं। करली ब्रेसेस में इसके वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अब बना के दिखाइए ना सर, ऐसा थोड़ी समझ में आएगा। चलो ठीक, जैसे इसी के जगह में अभी हम अगर वेरिएबल बनाते तो एक ही स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर कर पा रहे थे। हमको 5 स्टूडेंट के मार्क्स को एक ही जगह पे स्टोर करना है। क्या करना है? 5 स्टूडेंट के मार्क्स को एक ही जगह पे स्टोर करना है। मनु सुन रहे हो? 5 स्टूडेंट के मार्क्स को एक ही जगह पे स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या बनाएंगे? हम एरे बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसके लिए? क्या बनाएंगे? एरे। बाकी बात बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग? सो गए? नींद लग रहा है तो क्लास बंद कर देंगे, जल्दी बताओ। अमित, नहीं सर। नेहा, चलो दो एक्टिव। माइक ऑन करके माइक ऑन रखो अब तुम लोग। ठीक है, जिसका ज्यादा आवाज आएगा वो ऑफ कर देना। नहीं तो माइक ऑफ करते हो ना तो अपने मर्जी से जो मर्जी सो करने लगते हो ना। ये क्या बोलते हैं दीक्षा, यस सर। कहाँ है इतना देरी से? इतना तुम्हारा, तुमको यहाँ पे बुलाया जा रहा है बार बार, बारम्बार बुलाया जा रहा है कि दीक्षा कहाँ गई। यही पे सर। तो जितना बोले उतना सुनिए, समझ में आया सब? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? एरे को बनाएंगे। अब एरे को कौन बना करके हमको दिखा सकता है? एक एरे इसके बेसिस पे सुमन बना पाओगी एरे? इसके बेसिस पे एरे का प्रोग्राम बना देंगे सर। बना लेगी? गुड, बताओ।
5 बच्चों का मार्क्स स्टोर करना है। 5 स्टूडेंट मार्क्स स्टोर करना है एरे में। चलो बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। डेटा टाइप हो जाएगा इन। ठीक है, आगे इसका नाम, नेम में मार्क्स लिख देते हैं। चलो इसके बाद साइज ऑफ एरे साइज में कितना डालेंगे? 5। 5 स्टूडेंट तो 5 डाल दिए, वेरी गुड। इसके बाद इसमें वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डालने के लिए यहाँ बताए हुए हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डालेंगे। एक बच्चे का 97 मार्क्स आया, एक बच्चे का 96 आया, एक बच्चे का 92 आया, और एक नेहा का आया है, नेहा फेल हो गई। नेहा जी गुस्सा नहीं सर। करना, नेहा गुस्सा नहीं करना, ठीक है? सर 3 की जगह 9 बिठा दीजिए, गुस्सा करेगी। अच्छा, गुस्सा कर रही है ना, हमको पता था गुस्सा करेगी तुरंत वो। 93 कर दिया, लो आप खुश। और यहाँ कर दिए 97। अमित का आ गया 97। कहाँ है अमित? है लाइन पे? हाँ सर। 97 नंबर दिए हैं तुमको, ठीक है? तो ये बन गया हमारा एरे का प्रोग्राम, ठीक है? अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा ऐसे। 5 बच्चे हैं ना, एक हो जाएगा 97, एक हो जाएगा 96, एक हो जाएगा 92, एक हो जाएगा 93, एक हो जाएगा 96, ठीक है? तो ये हो जाएगा एरे बन गया हमारा। क्लियर है? अब एरे बनाना लगभग लगभग बच्चों को समझ में आ गया होगा। शोभा, एरे बनाना समझ में आया? सर इसमें 100 में डाल सकते जैसे हैं। वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही एरे बनाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। हाँ अमित बोलो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? 100 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। भाई 100 चाहिए तुमको? लो चलो, हाँ। लो, खुश हो गया? दिल गार्डन गार्डन हो गया? हाँ। और किसको 100 चाहिए? सुमन को। नहीं हाँ सुमन, लेकिन सुमन नहीं, मांग ही नहीं सकते 100। सुमन को पता है कि हम 99 ही ला पाएंगे ना। चलो, सुमन को फेरी होगी। तो ये है हमारा एरे। एरे बन गया, ठीक है? अब जब एरे बनता है, सेम यहाँ प्रोग्राम लिखा गया है। तो एरे जब बनता है तो कुछ यूं इस तरीके से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ से एक हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, बस अब 2 से 3 मिनट और क्लास चलेगा, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे। सोनू बताओगे इसको क्या बोलते हैं? ये वाले को एरे का एलिमेंट क्या बोलते हैं इसको? एरे का एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे लिखा है इसको क्या बोलते हैं मनु? एरे इंडेक्स। एरे का इंडेक्स क्या बोलते हैं? इंडेक्स। अब बच्चा ऊपर जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? 200। एनीबडी? मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस से कुछ याद आ रहा है सुबह? यस यस सर। क्या याद आ रहा है? किसमें तो सेव करके रखते हैं मेमोरी एड्रेस पर। पॉइंटर याद आना चाहिए मेमोरी एड्रेस का हाँ नाम लेते। पॉइंटर। क्या याद आना चाहिए मेमोरी एड्रेस का नाम पॉइंटर। लेते? पॉइंटर। मोनू क्या याद आना चाहिए मेमोरी एड्रेस का नाम लेते? पॉइंटर सर। पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है मोनू? कुछ नहीं। हाँ, नेहा को अभी नहीं पता चलेगा, पढ़ाए नहीं है, ये लोग पढ़े हुए हैं। पॉइंटर किसको बोलते हैं? जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है? चलो, तो ये है मेमोरी एड्रेस हमारा, ठीक है? तो इतना बात समझ में आ गया। एरे का पूरा पोथी पत्रा खोल दिए, कैसे बनाते हैं सब समझ में आ गया एरे के बारे में। अगर कोई पूछेगा कि एरे क्या होता है उसको पढ़ा दोगे? यस सर। सर हाँ, बहुत देर के बाद एरे बोलिए। बनाना कहाँ है? क्या? एरे बनाना कहाँ है? सी प्लस प्लस में हाँ, सी प्लस प्लस बनाएंगे। जो ऐप डाउनलोड किए थे उसी में। एक बना के दिखाते हैं लोग। लाइन में रहना, ठीक है? बहुत दिन से हम भी कोडिंग नहीं किए। कोड ब्लॉक, ठीक है? हाँ, उसी में बनाएंगे। वैसे क्या दीक्षा,
ऐप जो डाउनलोड कराए हैं ना उसी में बनाएंगे। देखो कैसे कोड लिखेंगे एरे का। एरे 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 भाई कहाँ है? सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट एरे। देखो ये तो सम वम भी निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसको अभी नहीं बताएं, ये समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा 3-4 दिन के बाद समझ में आएगा। एक सिंपल एरे दिखाते हैं एकदम नॉर्मल 5 सब्जेक्ट एरे। चलो इसी में रहते हैं। देखो सिर्फ देखना ध्यान से, ठीक है? एरे हम लोग कैसे बनाएंगे, और अभी जैसे लूप नहीं पढ़ा है ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अभी इसको छोड़ देते हैं। जैसे एरे में जब हम लोग वैल्यू लेते हैं ना दीक्षा, जैसे वैल्यू डालते हैं तो उसमें ना लूप चलाना पड़ता है, लूप चलाने के बाद वो काम करता है। तो लूप नहीं पढ़ा है, लूप हमको लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्लो कंट्रोल पढ़ाएंगे तो उसमें लूप पढ़ाएंगे। वैसे देखो किस तरीके से काम करता है, सिर्फ देखो। लो इसको बिल्ड कर दिए। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट डालेंगे ना, पांचों का सम ये ऑटोमेटिक करके दे देगा एरे, ठीक है? और सारा यहाँ देखो एक एरे यहाँ बनाया है, ये दिख रहा है, ये एरे है। ये क्या है? एरे ऊपर वाला, ठीक है? और इसमें हम लोग सम भी लगाए हैं, मतलब जो भी एरे में एलिमेंट जाएगा उसका सम कर दो। क्या लगाए हैं? सम कर दो। सब और यहाँ पे एरे में जो एलिमेंट लेंगे वो हम लोग सीन के थ्रू लेंगे, यानी कि यूजर इनपुट करके लेंगे एरे का एलिमेंट। कैसे लेंगे? यूजर इनपुट करेगा। चलो अब इसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को डालेंगे तो ये सम करके दे देगा, ठीक है? चलो देखते हैं जरा सा, रन कर दिए इसको। यहाँ से क्या बोल रहा है? इंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स। तो किसका मार्कशीट बनाए? अमित का बनाए। अमित ही बहुत बोलते रहता है। सब्जेक्ट 1 केमिस्ट्री है, कितना आना चाहिए अमित? 30 नंबर। का है कंप्यूटर साइंस में 100 लाओगे खाली? इतना भी कम नहीं, कम से कम 98 कर ही देते। सब्जेक्ट 2 फिजिक्स है, 87 कर देते हैं। सब्जेक्ट 3 इंग्लिश है, 85 कर देते हैं। सब्जेक्ट 4 बायो है, बोलो। सब्जेक्ट 4 बायो है, बायो में कितना? 92। और लास्ट में कंप्यूटर लो, 100 में 100, तुम खुश रहो, ठीक है? अब जैसे एंटर करेंगे देखो सम आ गया, टोटल मार्क्स कितना है? 462, ठीक है? तो ये एरे में गया, सारा स्टोर हो गया और सम भी निकल गया। अभी एरे से और बहुत कमाल कमाल का चीज करते हैं हम लोग, बहुत ही कमाल कमाल का चीज कर सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इफ एल्स पढ़ाएंगे, फिर क्या बोलते हैं, फॉर लूप, लूप चलाना सिखाएंगे, तो उसमें बहुत कुछ बना सकते हैं हम लोग। जैसे एक चीज और दिखाते हैं, छोटा सा चीज दिखाते हैं, एटीएम पिन का एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। एटीएम पिन देखो, एक छोटा सा यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम भेज देंगे, तुम लोग किसी को दिखाना, ठीक है? इस प्रोग्राम में क्या होगा वो देखना ध्यान से। सबसे पहला प्रोग्राम को हम रन करते और बता देते हैं। देखो जैसे ये रन किए तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंटर योर एटीएम पिन। क्या बोल रहा है ये? तो जैसे अभी हमको एटीएम पिन याद नहीं है, याद नहीं तो कुछ भी डाल देते हैं। 4 बहुत ज्यादा डिजिट हो गया, 4 डिजिट का कुछ भी डाल दिए, एंटर कर दिए। क्या बोल रहा है? योर एटीएम पिन इज रॉन्ग। क्या बोल रहा है? चलो जरा पिन देखते हैं क्या है। पिन देखो कितना बनाए हैं, 2052 है। पिन कितना है? 2052। फिर से रन करते हैं इसको। अब यहाँ देखो सही पिन डालते हैं 2052। जैसे 2052 डाल देखो चेंज हो गया ये। क्या बोल रहा है? योर अकाउंट बैलेंस इज 10,000। इंटर विथड्रॉ अमाउंट। कितना अमाउंट निकालना है वो लिखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे तो पैसा निकल जाएगा, ठीक है? 2000 निकालेंगे रे, 12,000 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 10,000 तो है ही है। 10,000 है ये, 12,000 नहीं निकाल सकते हैं? सर ये तो 999 पहले बताए हैं ना। हाँ बताए हैं, सबको नहीं बताए हैं, दीक्षा को सिर्फ बताए हैं, ठीक है? तो जैसे एंटर करेंगे तो क्या लिख दिया? इनसफिशियंट बैलेंस। देख रहे हो? तो ये सब चीज जो है ना C++ से हम लोग बना सकते हैं। जो एटीएम में प्रोग्रामिंग किया जाता है, मतलब एक तो ऊपर ग्राफिकल पार्ट दिखता है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो C++ से ही किया जाता है। तो क्या लिख दिया? इनसफिशियंट बैलेंस। क्या लिख दिया नेहा? क्या लिख दिया? इनसफिशियंट बैलेंस लिख दिया। फिर से इसको रन करते हैं एक बार, इस बार
सही तरीके से बैलेंस डालेंगे। यहाँ डाल दिए हम क्या 2052, एटीएम पिन 2052 है। चलो नेहा 2000 बोली, लो 2000 ले लो। अब बोल दिया कि कलेक्ट योर कैश, मतलब 2000 निकल गया। एटीएम में जाओ, मतलब कि कलेक्ट योर कैश बोलता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो एटीएम वाला जो पिन है वो रन करेंगे हम लोग, और ये बनाना सिखाएंगे कब, जब इफ एल्स पढ़ा देंगे ना, ये इफ एल्स तब, ठीक है। और तो लूप मोबाइल वाला में भी कैसे पता चलेगा? अभी सिर्फ इतना ही सीखो कि एरे कैसे बनाते हैं, मतलब एरे का शुरू वाला कोड जो है वो कैसे लिखते हैं। बाकी बात आगे पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग सब सीखते जाओगे, समझते जाओगे, ठीक। चलो, तो एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर। सर डाटा खत्म हो गया सर, इतना ही था। हाँ बस अब बंद ही कर रहे हैं क्लास। अब आ गया 90% का मैसेज। तो 100% आ गया, 90% पहले आया। सर चलो, तो तुम लोग का डाटा खत्म हो गया, तो क्लास भी यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर, ठीक है। और बचा। ठीक है, तो सबको गुड नाइट रहेगा मेरी तरफ से। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हम्म, गुड नाइट सर।